हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। अच्छा, हमारा नाम है शबनम खान। आज हम आपको आपकी कक्षा 5वीं विषय हिंदी पढ़ाने वाली। ठीक है, तो आपकी कक्षा है 5वीं। ठीक है, और विषय हम लेने वाले हैं आपका हिंदी। ओके, तो और पाठ है आपके दूसरी इकाई से 12वां पाठ है सपूत। अब सपूत ये पाठ है जो हम आपको समझाएंगे। उससे पहले हम आपको बताएंगे कि सपूत क्या है। सपूत सुना है आपने? सपूत और कपूत, ये है सपूत और कपूत। इन दोनों में ना बहुत फर्क होता है। फर्क बोले तो जमीन आसमान का फर्क, जैसे समझे तो भी कम है। सपूत वो है जिसमें सारी अच्छाइयाँ और अच्छा बेटा जो होता है उसे सपूत कहते हैं। कपूत वो है जो जिसमें सारी बुराइयां ही है और जो अच्छा बेटा नहीं है उसे सपूत कहते हैं। बेटा या बेटी, सपुत्री, कपुत्री ऐसे भी कहा जा सकते हैं। तो सपूत और कपूत, जो अच्छा बेटा साबित हो उसे सपूत कहेंगे, जो बुरा बेटा साबित होगा उसे कपूत कहेंगे। तो ये कहानी है सपूत की। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत पुरानी बात है, फुलेरा नामक एक गांव आदर्श गांव था। गांव में हर तरफ स्वच्छता थी। ठीक है, यहाँ पर हम शब्दार्थ भी देखेंगे, साथ साथ हम शब्दार्थ बताएंगे आप लोगों को इसके। गांव तो पता ही है आपको, फुलेरा नामक गांव था जहाँ पर स्वच्छता थी। स्वच्छता, ठीक है, तो क्या है उसका मीनिंग? सफाई थी। गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी। नालियां रोज साफ की जाती थी। लिपाई पुताई करके घर आंगन सुंदर रखा जाता था। परिसर में बहुत बड़ी संख्या में क्या है, परिसर में क्या है कि बहुत बड़ी संख्या में क्या हुआ कि पेड़ पौधे थे वहां पर। कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए अनावश्यक सावधानियां बरती जाती थी। निर्मल मीन्स यहाँ पर क्या होगा? शुद्ध, साफ, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारी सावधानियां भी की बरती जाती थी। पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। सुसज्जित यहाँ पर आएगा, सुसज्जित मतलब सजा हुआ, है ना। तो यहाँ पर वो गांव था, फुलेरा नामक गांव के बारे में बताया है कि यहाँ पर बहुत स्वच्छता थी, झाड़ू लगाई जाती थी, पनघट भी साफ था, कुएं का पानी साफ रहे इसकी सावधानियां बरती जाती थी। आगे बताते हैं कि एक दिन पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी। पनघट पता है ना, वो है जहाँ पर स्त्रियां पानी भरने के लिए जाती है। वे अपने अपने लाडले के गुणों का बखान कर रही थी। मतलब 3 स्त्रियां पानी भरने गई और वहां पर वो अपने अपने लाडले का, अपने अपने बेटों की गुणों का बखान कर रही थी, अच्छाइयों की बातें कर रही थी। एक बोली, बहन मेरा सपूत बड़ा विद्वान है। मतलब जो मेरा सपूत है ना बहुत विद्वान है। जब से शहर से पढ़कर आया है, चारों ओर उसे धूम मची है, चारों ओर उसकी धूम मची है। मतलब मेरा जो सपूत है, एक स्त्री बोली कि बहुत ही विद्वान है, मतलब जो बहुत विद्या ली हुई है जिसने, वो बहुत ही विद्वान है। और जो है ना वो विद्वान है और जब से शहर से आया उसके ही गुणों की चर्चा हो रही है। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है, आकाश के तारों को देखकर उसके नाम बता देता है, देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है। ये एक स्त्री ने कही। दूसरी ने जोश में झट से आकर बढ़कर कहा, अरे सखी, मेरा लाल जैसा बलि तो 10-5 गाँव में भी देखने को नहीं मिलेगा। 500 दंड बैठकर वह रोज सुबह लगाता है। जब दूसरी स्त्री का जो बेटा था वो क्या था? बलवान, मतलब पहलवान टाइप
पहलवान है तो वो अपने इसका बखान कर रही थी। अखाड़े में जब ताल टूट कर उतर पड़ता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते हैं, यह मेरा सबूत है। दूसरी स्त्री ने अपनी बेटे की तारीफें करते हुए कहा। अब तीसरी स्त्री की बारी थी पर वह चुप रही। इस पर उन दोनों ने कहा, बहन तुम चुप क्यों हो? लगता है तुम्हारा लड़का कपूत है। तो तीसरी स्त्री चुप थी और कहा कि तीसरी स्त्री चुप थी और चुप चुप रहने में उसने दोनों स्त्रियां जब अपने अपने बेटों की बढ़ाई कर रही थी तो वो कह रही थी कि दोनं स्त्रियों ने उस तीसरी स्त्री से पूछा कि भाई तुम चुप क्यों है, क्या तुम्हारा बेटा कपूत है? तो तीसरी स्त्री बिना किसी जोश या गर्व से बोली। तीसरी स्त्री ने बोला लेकिन जोश में भी नहीं थी, गर्व में नहीं थी। पहली जो स्त्री थी जिसने कहा कि मेरा बेटा विद्वान है, जिसको विद्या का ज्ञान हो वह विद्वान है ना। विद्वान किसे कहेंगे? विद्वान, विद्या का ज्ञान, विद्वान। अब ये बलवान, ये का बलवान है ना, तो बल वाला या पहलवान बोल दो, है ना। तो ये हो गया। अब तीसरी जो स्त्री थी, तो पहली स्त्री ने जब विद्वान वाली की तारीफ की तो वो गर्व में थी। दूसरी स्त्री बहुत जोश में बोली अपने बलवान बेटे की तारीफ करते हुए। तीसरी स्त्री ने ना गर्व से कहा ना जोश से कहा। बहनों, सपूत या कपूत जैसा शब्द तो मैं नहीं समझती, पर मेरा लाल मेरे लिए बहुत अच्छा है। तीसरी ने कहा कि भाई मेरे सपूत और कपूत जो है वो मुझे नहीं पता कि क्या है ये, लेकिन जो मेरा लाल है, जो मेरा बेटा है, वो बहुत ही अच्छा है मेरे लिए। वह सीधे साधे स्वभाव का साधारण किसान है। अब तीसरी वाली बेटी का क्या था? किसान, जो सीधा साधा स्वभाव था उसका। दिन भर खेत में जूता रहता है, शाम को घर का काम करता है। आज बहुत कहने सुनने पर वह मेला देखने गया, इसलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा। यहाँ पर वो अपने बेटे की बखान नहीं किया, उसने सिर्फ बात बताई है कि मेरा तो एक साधारण सा किसान है जो दिन भर हल जोतता है और खेत में रहता है, काम करता है, शाम को आकर घर का काम करता है। आज मेरे कहने पर वो मेला देखने गया, इसलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा। तीनों स्त्रियां अपने अपने सिर पर घड़ा रखकर चल पड़ी। ये बातें करते हुए फिर वो तीनों स्त्रियां अपने अपने सिर पर घड़ा रखकर चल पड़ी। सब अभी वे दोनों 4 कदम ही चली थी कि पहली स्त्री का पुत्र आता है। पहली स्त्री का पुत्र आया जब वो आगे बढ़ी। पहली स्त्री का पुत्र कौन था? विद्वान। विद्वान आया, जो विद्वान था आया। पास आते ही उसने अपनी माँ से कहा, व्याख्यान देने जा रहा हूँ, भोजन वही करूँगा। यह कहकर वह तेजी से चला गया। अपनी माँ को वो सिर्फ संदेश देने आया था कि मैं व्याख्यान देखने जा रहा हूँ और वहीं पर भोजन कर लूँगा, और ऐसा बोल के वो फटाक से निकल गया। यह कहकर वह तेजी से चला गया। तभी दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र भी आता हुआ दिखा। फिर दूसरी स्त्री का जो पहलवान पुत्र है वो आया और पहलवान पुत्र आता हुआ दिखा। वह क्या कहता है कि वह मत वाले हाथी की तरह झूम रहा था। पहलवान पुत्र था तो एकदम हाथी की तरह वो झूम रहा था। अब वो झूम रहा था, उसने अपनी माँ से कहा, माँ आज दंगल में मैंने एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा। वो अपनी माँ को अपनी दंगल की कहानी सुना रहा है कि भाई मैंने एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा है, पानी लेकर जल्दी घर पहुँचना, मुझे जोरों से भूख लगी है। और माँ को कहता है कि तू पानी लेके जल्दी घर पहुँच, मुझे जोरों से भूख लगी है, जल्दी आओ। यह कहकर वह घर की ओर बढ़ गया और ये कहकर वो घर की तरफ चल गया। अंत में तीसरी स्त्री का पुत्र भी आ पहुंचा। आखिर में क्या हुआ? तीसरी जो स्त्री थी उसका पुत्र भी आ पहुंचा। वह बड़ा ही सीधा साधा था। आते ही उसने अपनी माँ के सिर से घड़ा उतार कर अपने सिर पर रख दिया और बोला, माँ तुम क्यों पानी भरने चली आई? मैं तो आ ही रहा था।
माँ से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। तीसरी स्त्री का जो पुत्र था, जो किसान था, बहुत ही सीधा साधा, वो आया, उसने अपने संस्कार दिखाए कि और माँ से कहा कि बहुत विनम्रता से उसने माँ से कहा कि माँ तुम क्यों आ गई पानी भरने, मैं तो आ ही रहा था। और ये कहते हुए उसने माँ के सर से घड़ा उतारा और खुद लेकर उत्साह के साथ घर चल गया। यह देखकर अन्य दोनों स्त्रियों का सिर संकोच से झुक गया। जो दोनों स्त्री थी ये सब माजरा देखते हुए उसने क्या हुआ कि उनका जो सर था वो संकोच से झुक गया और उन्हें बोध हो गया था। उन्हें फिर ज्ञात हो गया, बोध होना यहाँ पर ज्ञात होना, कि उन्हें ज्ञात हो गया, समझ में आ जाना, ज्ञात होना या समझ जाना। तो उन्हें क्या हुआ कि समझ में आ गया था, क्या आ गया था समझ में, कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। यह समझ गई कि सपूत तो तीसरी स्त्री का बेटा ही है। यहाँ पर फिर उन्होंने ये समझ में आया कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान और बल अधूरे हैं, और वो समझ गई कि तीसरी स्त्री का जो पुत्र है वही सपूत है। ठीक है, यहाँ पर ये कहानी थी, ये कहानी यहाँ पर समाप्त हुई। लेकिन यहाँ पर समाप्त होने के पहले अब ये कहानी की हमने चर्चा की, सपूत कपूत में फर्क देखा, ये कहानी कैसी थी, हमने क्या देखा और क्या समझा कि ये कहानी एक गांव की कहानी है। कहानी किस गांव की है बताओ? तो ये गांव की कहानी है, गांव की फुलेरा नामक एक गांव है ना? क्या क्या समझा अपन ने? फुलेरा नामक एक गांव है, ये फुलेरा नामक एक गांव है जो कैसा है? स्वच्छ है, स्वच्छता से भरपूर है। वहाँ पर सब नदी नालियाँ सफाई रोज की जाती है। वहाँ पर ख्याल रखा जाता है कि कुएं का पानी गंदा ना हो। पनघट वहाँ पर स्वच्छ रहता है ना, सुसज्जित रहता है, सजा हुआ रहता है। और फिर पनघट पर सब पानी भरने के लिए जाते हैं। तो 3 स्त्रियां पनघट पर पानी भरने के लिए जाती है। उसमें से वो आपस में बातें करते हुए एक स्त्री अपने बेटे का बखान करती है। एक स्त्री, पहली स्त्री अपने बेटे का बखान करती है। तो उसका बेटा रहता है विद्वान, जिसको बहुत सारा ज्ञान होता है। वो बोलती है कि भाई मेरा बेटा तो इतना ज्ञानी है कि मैं आसमान में के तारों के नाम बताता है, ये करता है, सारी उसको दुनिया की ज्ञान है। तीसरी स्त्री अपने बेटे का बखान करते हुए अपने बेटे का बोलती है कि मेरा बेटा पहलवान है, बल बहुत है, अच्छों को अखाड़े में वो पछाड़ देता है। तीसरी स्त्री को पूछने पर वह अपने बेटे के बारे में कोई बखान, कोई गर्व के साथ नहीं कहती, सिर्फ कहती कि मेरा बेटा सीधा साधा किसान है, मेरा बेटा मेरे लिए बहुत अच्छा है। और ऐसे ही करते हुए जब वो पानी भरने के लिए जाते हैं तो उनके तीनों बेटे एक एक बारी से आते हैं। पहला विद्वान आता है जो अपनी माँ को कहता है कि मैं व्याख्यान सुनने जा रहा हूँ, तो खाना वहीं खा लूँगा, ये कह के वो तेजी से चले जाता है। दूसरी स्त्री का बेटा आता है, वो क्या कहता है कि माँ मैंने एक बहुत ही नामी पहलवान को दंगल में पछाड़ दिया है और मुझे बहुत भूख लगी है, तू पानी भर के जल्दी घर आ। और ये कह के वो दूसरी स्त्री का भी पुत्र चला जाता है। तीसरी स्त्री का पुत्र आता है और माँ को बहुत ही विनम्रता से कहता है कि माँ तू पानी भरने क्यों आई, मैं तो आ ही रहा था। और ये कह के वो अपने माँ के सर से घड़ा लेता है और खुद वो घड़े को उठाकर घर चला जाता है। इस पे वो दोनों स्त्रियों को समझ में आ जाता है कि असल सपूत तो सिर्फ वो तीसरी स्त्री का बेटा है। यहाँ पर हमें भी जवाब मिलता है कि जो सपूत कहानी है, आखिर वो सपूत बेटा कौन है? तो सपूत कौन है? तीसरी स्त्री का बेटा। और सपूत वो क्यों कहलाया? क्योंकि विद्वान और बलवान जो था, पहलवान जो था, उसके सामने भी जो आम सा एक किसान क्यों सपूत कहलाया? क्यों कहलाया सपूत? क्योंकि उसके संस्कार, उसका जो उसका स्वभाव था सीधा सरल, जो माँ की उसके दिल में माँ के लिए जो
प्रेम था, जो दया थी, जो अपनापन था, ये जो बेटी में, जो बच्चे में ये होता है, वही असली सपूत कहलाता है। सिर्फ पढ़ने लिखने से, बल होने से हम अच्छे नहीं कहलाएंगे। अगर हम बहुत सारी डिग्रियां भी हासिल कर ले, यहाँ हमें सीख भी यही मिलती है कि हम बहुत सारी डिग्रियां हासिल कर ले, बहुत कुछ जिंदगी में पा ले, कामयाब हो जाए, लेकिन अगर इस कामयाबी के चलते हम उन लोगों को भूल जाए जिन लोगों ने हमारी कामयाबियों के लिए कोशिशें की है, उन लोगों ने हमारी कामयाबियों के लिए अपने सुखों को त्यागा है, अगर हम ये ख्याल ना रखें तो हम कपूत कहलाएंगे, सपूत नहीं। अगर हम अपन कामयाब भी हो और साथ साथ हम अपने माता पिता का ख्याल रखते हुए, उनकी तकलीफ़ों को दूर करते हुए, अगर हम अब इस वक्त जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो अपने माता पिता को हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और हम उन्हें ज़रूरत के वक्त ही ज़रूरी ना रहे और उसके बजाय हम सिर्फ अपना ही मतलब साधे, तो हम सपूत नहीं कहलाएंगे, है ना। तो यहाँ पर यही सीख मिली कि कर्तव्य और सेवा के बिना जो डिग्रियाँ, जो विद्वानी है, जो पहलवानी है, बल और विद्या, ये व्यर्थ है। ज्ञान कोई काम का नहीं है अगर हमारे स्वभाव में ही अच्छाइयाँ नहीं है, हमारे पास गुण ही नहीं है किसी के जज्बातों को समझने के, तो हमारी विद्या, हमारा ज्ञान कोई काम का नहीं है। और हम इसके बजाय हमें इस चीज़ का घमंड होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम बेकार है। अगर हमारे पास संस्कार, सभ्यता, कर्तव्य, सेवा का भाव नहीं है तो हम व्यर्थ हैं। यही हमारी सीख है कि बिना कर्तव्य, बिना संस्कार के, बिना गुणों के हम लोग अधूरे हैं, ठीक है। और सपूत वही कहलाता है जो कर्तव्य, सेवा के भाव, जज्बातों के साथ अपनी ज़िंदगी जीता है, खुद के साथ वो सभी का ख्याल रखे, सभी को देखे, सभी में सबसे ज़्यादा अपने माता पिता को देखे, वही असली सपूत कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये थी सपूत की कहानी जो हमने आज यहाँ पर देखी। तो अब आप बताओ कि जो 3 स्त्रियां थी, अब प्रश्नों के उत्तर दो कि 3 स्त्रियों ने अपने अपने बेटे की कौन कौन सी विशेषता बताई। पहली स्त्री ने क्या कहा कि मेरा बेटा क्या है? पहली स्त्री ने क्या कहा? पहली स्त्री ने कहा मेरा बेटा विद्वान है ना, बड़ी बड़ी बुकें पढ़ लेता है ना, बड़ी बड़ी किताब पढ़ता है, तारों के नाम बता देता है, और क्या क्या कहा था उसने, ऐसे तारों के नाम बताता है, देश विदेश की सभी बातें उसे पता है, मतलब दुनिया का ज्ञान है अगर सब मिला के करें। दूसरी स्त्री ने क्या कहा? दूसरी स्त्री ने क्या कहा कि मेरा बेटा क्या है? पहलवान है, अच्छे पहलवानों को बहुत अच्छे से पछाड़ देता है। और तीसरी स्त्री ने क्या कहा था उसकी बेटी की विशेषता कि मेरा बेटा किसान है और स्वभाव से सीधा साधा है, सीधा सरल है ना, ये कहा था ना। और फिर बाद में अब हम आपको एक होमवर्क के लिए प्रश्न देंगे। हम आपको गृह कार्य देंगे। गृह कार्य में प्रश्न देंगे कि आप लोग करके आएंगे अच्छे लड़के या अच्छी
लड़की में, ये होमवर्क दे रहे हैं उनको गृह कार्य। लड़की में क्या है, कौन कौन से गुण, कौन कौन से गुण होने चाहिए, लिखिए या बताइए। तो ये है आपके गृह कार्य का प्रश्न कि एक अच्छी लड़की, एक अच्छे लड़के में कौन कौन से गुण होने चाहिए। आप सब अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी सोच से आपको जो जो लगता है कि ये एक अच्छा लड़का है, एक अच्छा बेटा है, अच्छे एक बेटी है जिसमें ये गुण होने चाहिए, वो आप कल लिख के लाएंगे और हमें बताएंगे, ठीक है। तो ये हमारी आज की थी सपूत की कहानी, जो हमने अच्छे से समझा और हमें पता चला कि सपूत क्या है, कैसा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।